हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस में 2013 में पूछा हुआ है। ओके, तो पहले आप समझते हैं क्वेश्चन समझेंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 I कैप प्लस √3 J कैप इज इंसिडेंट, मतलब कि इंसिडेंट रे है। तो हम ऐसा करते हैं, I इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे का एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? 1/2 दिया हुआ है, I दिया हुआ है, अब प्लस √3 और J कैप दिया हुआ है। ये इंसिडेंट रे का इक्वेशन है। अब कह रहा है क्या? After reflection, it travels along the direction 1/2 I minus √3 J cap. The angle of incidence, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, मतलब आपको I निकालना है, इस वाला है। ओके, तो ऐसे करते हैं, देखिएगा। तो इसको एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका जो वेक्टर दिया हुआ है y 1/2 I माइनस √3 J कैप। मतलब आपको ये समझना है कि इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ है और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन दिया हुआ है, किसी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट कर रहे थे। तो आपको बताना है कि एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, मतलब कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बताना है। ये आप स्कूल में भी जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल इसी को बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले ये आप देखिए, तो इसका x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसका क्या है बच्चों? इसका x पॉजिटिव, y निगेटिव। तो मिरर कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए मिरर। ये हो गया, ये हो गया मिरर। अब इस मिरर को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको ले लेते हैं y एक्सिस, इसको ले लेते हैं x एक्सिस। गुड आउट, पॉजिटिव y, पॉजिटिव x, इधर निगेटिव y, इधर निगेटिव x, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम क्या करते हैं कि रे को ऐसे इंसिडेंट करते हैं। देखो, ऐसे इंसिडेंट करते हैं। तो ऐसे जब इंसिडेंट करेंगे तो पॉजिटिव होगी। कैसे पॉजिटिव होगी? ऐसे रे जा रही है, रे ऐसे जा रही है, तो ऐसे जाएगी, इससे ऐसे ना, इधर डायरेक्शन है इसकी इंसिडेंट का, ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन है, इधर इधर। तो इसमें क्या होगा? x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। देखो, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, सही है। अब यहां पर देखिए, उतना ही डिग्री से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा R। क्लियर? तो हमको क्या निकालना है? यही है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो हमको क्या करना है कि हमको थीटा आई निकालना है। समझिए बात को, क्या निकालना है बच्चों? थीटा आई। तो कैसे थीटा आई निकालेगा? थोड़ा सा ये टॉप काम हो गया निकालना। ओके, तो ये हो गया आपको रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि ये हो गया आपको ए आर वेक्टर, ये वाली हो गई ए आर वेक्टर। अब इसमें देखो भाई, ए आर वेक्टर में आई क्या है? पॉजिटिव, और वाई क्या है? नेगेटिव। तो देखो, इधर है एक्स एक्सिस, इधर क्या है बच्चों? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस निगेटिव ना होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। समझ में आया बात? ओके, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। हम क्या करते हैं यहां पर इसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे? थोड़ा सा समझिए। तो यहां पर थीटा आई और थीटा आर दोनों क्या है? थीटा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 2 थीटा। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये पूरा का पूरा 180, ये थीटा, ये भी थीटा माना गया है ना, थीटा। तो ये हो गया 2 थीटा। तो ये वाली एंगल कितनी हो गई? ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा। ओके, अब इसको सोल्व करना है। तो भाई देखो, तो आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। पहले आप इसको समझो कैसे सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं ना कि ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। तो आपको इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ है और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम समझते हैं कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें।
तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो ए इंसिडेंट वेक्टर ए रिफ्लेक्टेड वेक्टर इज इक्वल टू ए इंसिडेंट का इक्वेशन और ए रिफ्लेक्टेड इसका इक्वेशन इनटू कॉस 180 माइनस 2 थीटा। समझ गए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर क्या है 180 माइनस 2 थीटा, वेयर 180 माइनस 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन ए आई एंड ए आर। बिल्कुल, तो इंसिडेंट किधर है, इधर, रिफ्लेक्टेड किधर है, इधर। तो दो वेक्टर का एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका टेल कहाँ है, यहाँ, और इसका टेल कहाँ है, यहाँ। तो टेल टेल मिलता है तो एंगल बना देता है। ओके, हो गया। अब इसको देखो भाई, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करिए। इसको यहाँ लिखिए 1/2 बिल्कुल आई कैप प्लस रूट अंडर 3 जे कैप डॉट 1/2 आई कैप माइनस रूट अंडर 3 जे कैप। इसको सोल्व करना काफ़ी अच्छा, सब जानते हैं। इसको भी जानते हैं, इसको मॉड लेते हैं, आपको पता है ना, मॉड अंडर रूट। तो अंडर रूट लेंगे तो आई और जे दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, आपको पता है ना, दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। इसको अंदर भेज दीजिए, तो अंदर भेजिएगा तो पता है क्या होगा, अंडर रूट होगा, और क्या होगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस, फिर क्या होगा बच्चों, ये होगा √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया √3 डिवाइडेड 2 इसका स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मॉड इनटू, कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू इसका लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे इनटू, फिर इसका भी लिखेंगे वैसे ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 1/2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 इसका स्क्वायर मॉड, या इसको ऐसे लिख दीजिए रूट अंडर मॉड। इसको क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस थीटा किसमें आ जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, निगेटिव। तो यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट माइनस cos 2 थीटा। समझ में आया बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे, इसको पूरा cos माइनस 2 थीटा, या सॉरी माइनस ब्रैकेट में माइनस cos 2 थीटा, ऐसे लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसको सोल्व करिए। आपको पता है कि सिमिलर वाला का 1 हो जाता है और डिसिमिलर वाला का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो i से i वाला हो जाएगा, i से i वाला का वैल्यूज होगा, और फिर क्या होगा, -√3 से +√3 से -√3 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये एकदम बेसिक है, अभी जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, √3 का -3। समझ में आया। ओके, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या हो गया, 1/4 हुआ और प्लस 3/4 हुआ। फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर वही बात, 1/4 हुआ और 3/4 हुआ, इनटू माइनस cos 2 थीटा हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, -2 लिखोगे बटे 4 लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर लिखोगे 4/4। तो क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 4/4 और 4/4। तो ये 1 आ गया, 1 × 1 इंटू माइनस cos 2 थीटा आ गया, देख रहे हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। और cos में 1/2 कब आता है, cos 60 डिग्री आता है, इज इक्वल टू cos 2 थीटा आता है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आता है, 2 थीटा आता है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। यही इंसिडेंट, यही हो गया आंसर। समझ में आया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा,
पहली बात कि ये रे डायग्राम ऐसे डायग्राम क्यों बनाया गया है। इंसिडेंट वाला का देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इधर जा रही है ना, तो वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव। इसमें देखो ये निगेटिव है तो इसमें जाएगी तब ना वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव, ये हो गया। अब एंगल निकालना है, तो सबसे पहली बात ये कि ये निकालना है तो साधारण तो है नहीं, तो इसमें क्या किया कि रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट के बीच का एंगल हमने निकाल लिया। थीटा आई और थीटा आर दोनों बराबर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ए डॉट बी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसी यही तरीका है कैलकुलेट करने का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। आप इसको ट्राई करेंगे समझने के लिए, समझने के बाद कमेंट करेंगे पहले से जानते थे या हमारे बताने के बाद आप जाने हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।